जय हिंद दोस्तों, वेलकम इन लर्निंग ड्रॉप्स। और मैं समीर प्रजापति फिर से आपको कुछ और नया सिखाने के लिए। तो अगर आप दो प्रकार के व्यक्ति से मिलेंगे, पहला जो आपसे बहुत अच्छे से बात करेगा, प्यार से बात करेगा, लेकिन दूसरा जो आपसे अच्छे से बात नहीं करेगा, रूडली बात करेगा, तो आपको किसके साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा? ऑफकोर्स दूसरे प्रकार के व्यक्ति से आप मिलना नहीं चाहेंगे। तो गुस्सा करना इंसान की ज़रूरत और कमजोरी दोनों होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इंसान गुस्से को व्यक्त नहीं करेगा, अपने मन से बाहर नहीं निकालेगा, तो वह गुस्सा उससे अंदर ही अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान कर देगा और उसका किसी काम में मन नहीं लगेगा। लेकिन अगर वह गुस्से को बाहर निकालता है, किसी दूसरे पर गुस्सा करेगा, तो सामने वाले इंसान को बुरा लग सकता है। तो आखिर करे क्या? तो इसका एक ही उपाय है कि आप उस गुस्से को अपने मन में आने ही मत दीजिए। और ऐसा करने के लिए एक बात हमें पता होनी चाहिए, और वह बात हमेशा हमारे मन में होनी चाहिए। तो उसी बात को जो आपको पता होनी चाहिए और उसकी इम्पोर्टेंस तथा उसे अपने अंदर कैसे ला सकते हैं, यह मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक के देखिएगा, ताकि आपके गुस्सा करने की आदत बिल्कुल खत्म हो जाए तथा आप सबसे अच्छे से बात करें। तो एक लड़का वह बहुत ही ज्यादा गुस्से करते रहता था, बिना मतलब के किसी से भी गुस्से में कुछ भी बोलने लगता था। यहाँ तक कि अपने मम्मी पापा और दूसरे बड़ों से भी गुस्से में ऐसी ऐसी चीजें बोल देता था जो उसे नहीं बोलनी चाहिए। अब उसके मम्मी पापा और बाकी लोग बहुत परेशान रहते थे। तो उसके पेरेंट्स ने सोचा कि क्यों ना इस पर निगरानी रखी जाए और हम कुछ न कुछ उपाय खोजे इसके गुस्से का। तो जब उन्होंने निगरानी रखी तो उन्होंने देखा कि यह सिर्फ अपने एक टीचर की बात अच्छे से मानता है। तो पेरेंट्स टीचर के पास गए, टीचर से बोले कि आप ही इसके गुस्से का कुछ उपाय कीजिए, इसके गुस्से से हम बहुत परेशान हो चुके हैं। तो टीचर ने हामी भर दी और उन्हें जाने के लिए कहा। तो अब टीचर अगले दिन बच्चों को वही स्कूल से 100-200 मीटर दूर एक पार्क में ले गए। और पार्क में ले जाने के बाद वे सभी बच्चों को एक दीवार के पास ले गए और उन्होंने बताया कि आज हम एक गेम खेलेंगे कि आने वाले एक हफ्ते में जो बच्चा सबसे ज्यादा कील दीवार में गाड़ेगा वो विजेता होगा। और एक कील गाड़नी है जब आप एक बार गुस्सा करेंगे, यानी दिन में जितने भी बार गुस्सा करें तो दिन के आखिरी में आके उतनी कील यहाँ के गाड़ देंगे। सप्ताह के आखिरी दिन तक जिसके द्वारा सबसे ज्यादा कीलें गाड़ी गई होंगी वही विजेता होगा। तो अब इस लड़के को तो बहुत गुस्सा था, तो सप्ताह के आखिरी में सबसे ज्यादा कीलें इसी ने गाड़ी, तो इसलिए इसको विजेता घोषित कर दिया गया और इनाम के तौर पर इसको एक चॉकलेट दे दी। तो अब फिर से टीचर उन सबको गार्डन में ले गए और बोले कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ, खेल का दूसरा पड़ाव आता है कि अगले आने वाले हफ्ते में सभी बच्चों को एक दिन में अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे तो एक कील निकाल देंगे, और जो सबसे पहले अपने द्वारा गाड़ी गई पूरे कीलों को निकाल देगा वो विजेता होगा। अब इस बच्चे ने बहुत सारी कीलें गाड़ी थी और विजेता भी इसी को बनना था। और धीरे धीरे इसके मन में चल भी रहा था कि अब मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो अब यह बहुत कोशिश करने लगा कि दिन भर थोड़ा भी गुस्सा नहीं करे, कोई भी परिस्थिति आ जाए इसे गुस्सा नहीं करना है। तो अब एक दिन नहीं कर पाया, दूसरे दिन इसने पूरे दिन गुस्सा नहीं किया, एक कील निकाल दिया। ऐसे दिन बीतते गया तो बाकी सभी बच्चों से पहले इसने अपनी पूरी कीलें निकाल दी, क्योंकि बाकी बच्चे उतना अच्छे से गुस्सा करना बंद नहीं कर पाए। लेकिन अब इसने पूरे तरह से गुस्सा करना छोड़ दिया था और अब अच्छे से सभी के साथ व्यवहार करने लगा था। अब टीचर इस लड़के को लेकर पार्क में गए और बोले कि दीवार को ध्यान से देखो, क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? तो लड़का बोला कि मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, जितनी कीलें मैंने गाड़ी थी उन पूरी कीलों को मैंने निकाल दिया है। तो टीचर ने कहा फिर भी ध्यान से देखो, जहाँ जहाँ तुमने कीलें गाड़ी थी वहाँ अभी भी निशान पड़ा हुआ है। तो बेटा इसी तरह हमारे लाइफ में भी कुछ होता है कि हम किसी के ऊपर गुस्सा कर देते हैं, रूडली बात कर देते हैं और सोचते हैं कि हम सॉरी बोल देंगे, माफ़ी मांग लेंगे और उन्हें कुछ नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप कितना भी सॉरी बोल दो, माफ़ी मांग लो, लेकिन आपने जो उनसे रूडली बात किया होता है, गुस्सा किया होता है, उसका निशान सीधे उनके दिल में जाकर पड़ता है, जिसे सॉरी बोलने से भी नहीं मिटाया जा सकता। सिर्फ कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, और गुस्सा तो कभी नहीं करना चाहिए। अब इस बच्चे को अच्छे तरह से समझ आ गया, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया। तो रोते रोते गया अपने मम्मी पापा के पास, उनसे माफ़ी मांगा और बोला कि आज के बाद मैं कभी गुस्सा नहीं करूँगा। और उस दिन के बाद से उस
उस बच्चे ने गुस्सा करना छोड़ दिया। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे लाइफ में भी होता है। हम किसी के ऊपर गुस्सा तो कर देते हैं और सॉरी बोल देते हैं, लेकिन सॉरी बोलने से बस उस गुस्से का निशान नहीं हटता। किसी हथियार से पहुंचाई गई चोट से ज्यादा जुबान से पहुंचाई गई चोट का दर्द होता है। हथियार से पहुंचाने वाली चोट का निशान तो मिट जाता है, लेकिन जब जुबान से चोट पहुंचाई जाती है उसका निशान नहीं मिलता है। इसीलिए कुछ भी बोलने से पहले हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम किससे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और कहीं गुस्से में तो नहीं बोल रहे हैं। कोई भी आदत पकड़ने में टाइम लगता है और प्रैक्टिस लगती है, तो इसलिए शुरुआत में थोड़े समय गुस्सा ना करने का प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे बढ़ाकर हर दिन 1 घंटे गुस्से ना करने का प्रैक्टिस कीजिए। अगले महीने फिर 2 घंटे कीजिए। ऐसे धीरे धीरे आप समय को बढ़ाते जाएंगे तो ऐसा समय आएगा जब आप पूरे दिन गुस्सा नहीं करेंगे, आप गुस्सा करना छोड़ ही देंगे। तो इसी प्रकार बिना गुस्सा के सबसे बात करिए, सब आपसे खुश रहेंगे, अच्छा करेंगे तो आप भी खुश रहेंगे और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। इसी तरह के फुल ऑफ नॉलेज वीडियोस के लिए लर्निंग ड्रॉप्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के फुल ऑफ नॉलेज वीडियोस लाता रहूँगा जो आपकी लाइफ को चेंज करने में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो इसीलिए हमारे साथ बने रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। सीखना बंद तो जीतना बंद। स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।